हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड को 75 सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्यू का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो 933 नंबर ऑफ रिसेंट कॉल्स, इजी लेवल का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में ये है कि यू हैव अ रिसेंट काउंटर क्लास। तो यहाँ पर हमें एक क्लास दे रखी है जिसे हमें इंप्लीमेंट करना है, विच काउंट द नंबर ऑफ रिसेंट रिक्वेस्ट विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। इम्प्लीमेंट द रिसेंट काउंटर क्लास। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर दे रखा है और इसके अंदर एक मेथड दे रखा है पिंग नाम से। ये जो मेथड दे रखा है पिंग, ये एक इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है जो कि है टी। ठीक है। टी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हमें टाइम इन मिली सेकेंड्स, एंड रिटर्न द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट हैज हैपन इन द पास्ट 3000 मिली सेकेंड्स इंक्लूडिंग द न्यू रिक्वेस्ट। स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली रिटर्न द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट हैव हैपन इन इंक्लूसिव रेंज टी माइनस 3000 से टी। ओके। और यहाँ पे कह रहा है कि इट इज गारंटेड दैट एवरी कॉल टू पिंग यूजेस अ स्ट्रिक्टली लार्जर वैल्यू ऑफ टी देन द प्रीवियस कॉल। तो इस लाइन का मतलब ये है ना कि जो हमारे पास पिंग आ रहे हैं, मतलब जो हमारे पास टाइम फ्रेम आ रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जैसे वो कुछ ऐसा है कि जैसे मेरे पास 100 है, फिर मेरे पास 200 है, तो ये बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है। तो हमें क्या रिटर्न करना है, यहाँ पर हमें रिटर्न करना है रिटर्न द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट हैज हैपन इन द पास्ट 3000 मिली सेकेंड। ओके। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ, लेट से कि भाई मेरे पास एक यहाँ पर स्क्रीन है। ठीक है। ये जो स्क्रीन है ये मुझे दिखा रही है कि कितने नंबर ऑफ पिंग्स या कितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट मेरे पास आए। ठीक है। और लेट से कि जैसे मैं देख रहा हूँ कि हर 3 सेकंड में मुझे देखना, 3000 मिली सेकेंड्स का मतलब होता है 3 सेकंड। तो लेट से कि मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया, तो इनिशियली मेरा 1 है। ठीक है। मतलब टाइम में मेरा स्टार्ट हुआ 0 से, मैंने अपनी जो भी मेरे पास क्लॉक थी उसे स्टार्ट करा। और यहाँ पे लेट से कि 1 सेकंड हो गए, तो 1 सेकंड में लेट से कि एक रिक्वेस्ट मेरे पास आई। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या शो होगा, 1 शो होगा। ठीक है। अब देखो, लेट से कि दूसरी जब आई तो उसमें जो है 2 लोग आए, मतलब 2 लोग आए, या आप बोल सकते हैं कि 2 रिक्वेस्ट आई। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या शो होगा, यहाँ पे मुझे शो होगा अब 3 शो होगा, 2 शो नहीं होगा, 3 का शो होगा क्योंकि इससे पहले एक रिक्वेस्ट आ चुकी है। ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पर 3 करता हूँ, ठीक है, लेट से यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट आई। ठीक है। तो अब देखो मुझे देखना था कि 3000 मिली सेकेंड पीछे, यानी कि 3 सेकंड पीछे से मुझे चेक करना था। तो उसमें तो ये तीनों इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितना हो जाएगा अब, 4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद लेट से कि सेकंड हो गए 4। ठीक है। और यहाँ पर एक और आया, एक और रिक्वेस्ट आई। ठीक है। अब मेरे को देखना है 4 - 1, या आप ऐसे बोल सकते हो कि 4 - 3, क्योंकि मेरे को 3 मिली सेकेंड पीछे तक का देखना है। ठीक है। तो 4 - 3 विच इज़ 1। तो मैं यहाँ से चेक करूंगा इसको, यहाँ से। ठीक है। तो इस केस में इसका आंसर क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक है। देखो 2 + 1 + 1 4। ठीक है। तो ऐसे ही मेरे को बस जिस भी सेकंड पर मैं हूँ मेरे को चेक करना है कि भाई उसके पीछे तीन जो सेकंड रहे होंगे उसमें कितने रिक्वेस्ट आई है। ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इनिशियली मेरा ये नल जीरो एम्प्टी है, तो यहाँ पर नल आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे पहला सेकंड जब स्टार्ट हुआ तो एक ही रिक्वेस्ट आई है अभी, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है। जब 100 मिली सेकेंड हुए तो कितने रिक्वेस्ट आ गई, 2 रिक्वेस्ट आ गई। 2 रिक्वेस्ट कैसे, एक ये वाली और एक ये वाली, तो यहाँ पर आ गया 2। सिमिलरली जब 3001 मिली सेकेंड्स हुए, ठीक है, तो कितनी रिक्वेस्ट आई, 3 रिक्वेस्ट आई। देखो एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, तो यहाँ पर आ गया 3। ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर मैं 3002 करता हूँ, ठीक है, 3002 में से अगर मैं 3000 मिली सेकेंड्स को माइनस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो, लेट्स से कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मैं 3002 मिली सेकेंड मतलब 3000 को माइनस करता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 2। ठीक है। यानी कि मेरे को 2 मिली सेकेंड से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं स्टार्टिंग से देखूँ तो भाई ये तो 1 मिली सेकेंड है, 1 मिली सेकेंड इज लेस देन 2 मिली सेकेंड, तो ये तो इंक्लूड होगा नहीं, तो मुझे यहाँ से चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो कितनी रिक्वेस्ट आई, देखो 1 2 3, तो 3 रिक्वेस्ट आई, तो यहाँ पर जो है 3 आ गया। ठीक है। तो बस मुझे यही चेक करना है। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर मेरे को देखनी है कि इनिशियली जब मेरा टाइमर स्टार्ट होगा तो उसमें जो भी वैल्यू होगी तो वहाँ पे तो 1 मेरे को डालना ही पड़ेगा, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट आई होगी, है ना। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो भाई यहाँ पर तो जब मेरा टाइमर स्टार्ट हो रहा तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट आई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनिशियली 1 डाला था। ठीक है। तो अब सवाल ये है कि इस चीज़ को मैं कैसे कर सकता हूँ। तो देखो मेरे को क्या चीज़ चेक करनी है,
मेरे को ये चीज चेक करनी है कि भाई मैं जिस जहां पर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं जिस टाइम पर मैं खड़ा हूँ, मेरे को ये चेक करना है कि उससे 3 सेकंड पहले कौन सी रिक्वेस्ट आई होंगी, ठीक है, और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज होंगी उनको मुझे निकालना है, ठीक है। तो लेट से कि मैंने यहाँ पर एक क्यू ले लिया, ठीक है। अब मैं क्यू क्यों ले रहा हूँ वो मैं बताता हूँ, ठीक है। और इस क्यू का साइज जो है वो रहेगा 3, ठीक है। 3 ही मैंने क्यों लिया ये भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आया मेरा ये, ठीक है, 1 आया, तो मैंने क्या बोला कि भाई चलो ये पहली रिक्वेस्ट आई है तो इसको मैंने अपने क्यू में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद देखो आया 100, ठीक है। अब जब 100 आया तो मैंने देखा यार ये जो क्यू है इसमें ऑलरेडी एक है ना, क्यू में जो है ऑलरेडी एक है। या मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ डायरेक्टली कि जैसे यहाँ पे मेरा ये 1000 है, ठीक है, तो मैंने इसमें 1000 इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और मैं क्या करूँगा ना कि हर बार मैं ये चेक करूंगा कि मेरा जो क्यू है उसका साइज क्या होगा, ठीक है। तो क्यू का साइज अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर मैंने ये पहले नहीं डाला था तो क्यू का साइज अभी क्या था मेरा 1 था, ठीक है। उसके बाद मैं ये यहाँ पर 100 को डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं 100 को क्यों डाल रहा हूँ ये भी इसकी कंडीशन भी होगी कुछ, है ना। तो उसकी कंडीशन बेसिकली ये है कि ये जो मेरी टाइमर मेरे को आया, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर इसकी कंडीशन लिखूँ तो इसकी कंडीशन बेसिकली ये है कि जो मेरे को ये टाइमर मिला है, ठीक है, 100 जो मेरे को मिला है, इसका अगर मैं डिफरेंस ले लूँ 3000 से, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस मेरे को मिला, ठीक है, ये मेरा लेस देन आ रहा है किससे, जो मेरा ये क्यू का टॉप रहा होगा यानी कि 1 रहा होगा, है ना, ये आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जब ये मेरा 100 आया ना, तो 100 आने से पहले 3000 मिली सेकेंड कंप्लीट नहीं हुए थे, है ना। यही हो ना इसका मतलब, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर मैं इसको लेता 3002 को लेता तो 3002 जो है मेरा 3002 में से अगर मैं 3000 को माइनस करूं तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बट अगर मैं 100 में से 3000 को माइनस करूं तो ये एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब अभी भाई 3 सेकंड 300 सॉरी 3000 मिली सेकेंड्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को उसको डालना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरी एक कंडीशन है जिसका मुझे ध्यान रखना है। अब देखो अगला जो आया वो आया 3001, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है एक कैच, ठीक है, मेरा वो कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। अब देखो 3001 में से अगर मैं यहाँ पर 3001 में से अगर मैं जो है 3000 माइनस करता हूँ तो ये आती है वैल्यू 1, यानी मुझे 1 मिली सेकेंड से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखो 1 मिली सेकेंड से स्टार्ट करना है यानी कि यहाँ से करना है। तो यहाँ पर देखो एक यहाँ पर आया था, एक यहाँ पर आया था, प्लस एक जो 3001 है मुझे मिल गया वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर इसका साइज हो जाएगा 3। तो मेरे को अब जो आंसर मिला वो मिला 3। तो पहले मेरे को 1 मिला, फिर मेरे को 2 मिला, ठीक है, ये 2 है, देन मेरे को मिला 3। अब जो मैं यहाँ पर 3002 डालूंगा, 3002 में से अगर मैं 3000 मिली सेकेंड माइनस करता हूँ तो वो आता है मेरा 2, ठीक है। बट यहाँ पर देखो इन दोनों का जो भी डिफरेंस आ रहा है वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टॉप वाले एलिमेंट को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और ये इस केस में क्या होगा कि इसको हटाने के बाद ये जो मेरा 3002 है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसका अब कितना साइज हुआ, इसका साइज 3 है। तो यानी कि ये मेरे आंसर आ गए यहाँ पर, है ना, 1 2 3 3। और आप एक चीज नोटिस करोगे कि मेरा जो क्यू का साइज है ना वो 3 से ज्यादा नहीं हो रहा, तो इसलिए स्टार्टिंग में मैंने जो क्यू का साइज है वो 3 ही लिया था, ठीक है। तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कांस्टेंट आएगी बेसिकली। इवन मैं यहाँ पर क्यू का यूज कर रहा हूँ बट उसका साइज हमें तो 3 ही रहेगा, ठीक है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है जो कि क्यू से इजिली इम्प्लीमेंट हो सकता है। अच्छा बट अगर इसका मैं दूसरी अप्रोच के बारे में भी सोचूं तो इसको आप सोचना कि स्लाइडिंग विंडो से आप इसको कर सकते हो कि नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी मैं स्लाइडिंग विंडो टाइप का ही काम हो रहा है कुछ कुछ, कि जैसे अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं यहाँ पर 3000 मिली सेकेंड्स पीछे की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। बट अभी के लिए इसको हम क्योंकि क्यू वाला सेक्शन है तो क्यू से ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करना है, मेरे को एक क्यू बना देना है सिंपली, ठीक है। उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर है, इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होगा तो ये क्यू इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। क्यू में इनिशियली मेरे को पुश करना है ये जो वैल्यू मुझे मिली है टी, ठीक है। और मेरे को बस वो कंडीशन चेक कर देनी थी, क्या थी कंडीशन की भाई अगर टॉप पर जो एलिमेंट है वो छोटा आ रहा है, किससे छोटा आ रहा है, 3000 मिली सेकेंड पीछे मुझे जाना, तो टी माइनस 3000, ठीक है। अगर आ रहा है तो मेरे को क्या करना है कि भाई क्यू में से पॉप कर देना है,
ठीक है, और हर बार क्या रिटर्न करना था मेरे को, साइज रिटर्न करना था। तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू डॉट साइज। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन हो जाएगी, सॉरी ओ ऑफ एन हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर क्योंकि मैं क्यू का यूज कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर फ्रंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, टॉप होता है मेरा स्टैक में। एक्सेप्टेड हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी कोड था इसका, मतलब 3-4 लाइन ही है। तो ये जो है एक्सेप्टेड भी हो गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।